दोस्तों आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी संप्रदाय के विश्वास करने वाला क्यों न है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूं क्या धर्म परिवर्तन करना पाप है और क्या ईसाई मिशनरी जो भी प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं क्या वो किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा देता है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या हम अगर धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो क्या हम पाप करते हैं? क्या सही है क्या गलत है? आज से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ, इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर सुने। अभी खास करके छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंदर में आपको पता होगा कि दो मिशनरी को अर्थात दो नन को गिरफ्तार करवाया था। आरएसएस वाले ने उस पर गलत एफआईआर दर्ज करा करके गलत केस करके उसे गिरफ्तार करवाया था, लेकिन वहां से वो बाइज्जत बरी हो गए हैं और इसी कारण से अभी छत्तीसगढ़ के अंदर में ये मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। अलग अलग जो है इस पर चर्चा किया जा रहा है, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्या धर्म परिवर्तन करना पाप है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म को बदल लेता है तो क्या वो पाप करता है? और इस विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ अगर जो कोई व्यक्ति किस धर्म का है कैसे पता करेंगे हम? अगर जो मैं आपसे आज अभी बातें कर रहा हूँ मैं किस धर्म का हूँ कैसे मालूम चलेगा आपको? एक बात और मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की नजर में अर्थात जिस भगवान को आप विश्वास करते हैं, भगवान की नजर में कोई भी अलग अलग जाति नहीं है। उसके नजर में सिर्फ एक जाति है, वो है इंसान जाति। परमेश्वर की नजर में सब जाति एक समान है, चाहे आप धरती पर कितनी प्रकार का जाति ही क्यों न बना ले। ये जाति को बनाने वाला इंसान है, परमेश्वर नहीं है। अगर आप 10 जाति के लोग अगर जो आपको एक साथ में खड़े कर दिया जाए, सबका वेशभूषा एक तरफ कर एक जैसा कर दे, तो आप किसी को भी नहीं पहचान पाइएगा कि जाति का है, कुल किस कुल का है। वो आप पहचानने का सिर्फ एक ही जरिया है कि उसके माता पिता से किस जाति के कुल किस कुल में उसका जन्म हुआ है और उसके वेशभूषा से अर्थात उसके पहरावा से आप उसे पहचान सकते हैं कि किस जाति का किस कुल का है। लेकिन कोई भी व्यक्ति क्या आज हमारे भारत देश में अगर धर्म परिवर्तन करता है तो क्या वो पाप माना जाता है? देखिए पाप की जो परिभाषा है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बात को बतलाया था कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप माना जाता है। जो बात जो आज्ञा ईश्वर ने आपको दिया है उस आज्ञा का अगर जो आप उल्लंघन करते हैं तो आप जो है पाप करते हैं, आज्ञा उल्लंघन का पाप लगता है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है खास करके ईसाई मिशनरी के ऊपर भी जो है धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, उसके खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज करा करके उस पर मुकदमा चलाते हैं। क्या भारत में धर्म परिवर्तन करना जुर्म है? क्या गुनाह है? हाँ, धर्म को जबरदस्ती बदलवाना गुनाह। अगर जो मैं हिंदू धर्म का हूँ, कोई मुझे जबरदस्ती ईसाई बना रहा है या जबरदस्ती मुझे कोई मुसलमान बना रहा है, मेरा इच्छा नहीं है लेकिन वो लोग मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहा है, तो वो गलत है, वो पाप होगा। लेकिन देखिए भारत के जो संविधान है, ये देश भारत देश हमारे कहने से या आरएसएस के दल के कहने से या ईसाई को कहने से या मुस्लिम को कहने से नहीं चलता है। भारत चलता है, ये है भारत का संविधान। ये भारत का संविधान मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। भारत चलता है इस संविधान से। क्या करना है, क्या उचित है, क्या गलत है, क्या सही है, हमारा देश के संविधान में लिखा हुआ है। इस देश की संविधान में जो है हमारा देश के संविधान में हर एक व्यक्ति के पास में धार्मिक स्वतंत्रता दिया है, धार्मिक आजादी दिया है। इस संविधान की किताब में ऐसा वर्णन किया गया है इस देश में रहने वाले लोग चाहे किसी भी जाति क्यों न हो, अलग अलग देवी देवता को पूजा कर सकता है, जिसको मन चाहे वो पूजा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो हमारे देश के संविधान के अनुसार
वो धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। अगर मैं हिंदू हूं तो मुसलमान भी बन सकता हूं, अगर ईसाई हूं तो हिंदू बन सकता हूं, हिंदू हो तो मुसलमान भी बन सकता हूं, लेकिन अपनी मर्जी से किसी के दबाव में आकर के नहीं। अगर कोई दबाव दे रहा है या कोई लालच दे रहा है कि तुम ईसाई बन जाओ या तुम हिंदू बन जाओ या मुस्लिम बन जाओ, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर लो, तो ये गुनाह होगा, ये गलत होगा, वो पाप होगा, वो हमारे संविधान का उल्लंघन होगा। लेकिन अगर हम अपने मर्जी से धर्म को चुन करके, जो भी धर्म को मुझे आस्था है, जो भी धर्म मुझे पसंद है, जो जिसको फॉलो करने की मुझे इच्छा है, उसको फॉलो मैं कर सकता हूँ, उसके परिवर्तन भी मैं अपनी इच्छा अनुसार कर सकता हूँ। इसमें कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। धर्म परिवर्तन करना कानूनन अधिकार है हर एक व्यक्ति के पास। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उसके पास भी है। हर एक व्यक्ति के पास भी वो अधिकार है कि वो अपना इच्छा अनुसार कोई भी धर्म को चुन करके उसको बदल सकता है। अब आते हैं ईसाई मिशनरी पर। क्या प्रोफेट बजनर सिंह या कोई भी ईसाई मिशनरी जब वो प्रचार करता है, क्या वो धर्म को बदल देता है? अगर जो हिंदू आदमी, हिंदू धर्म को मानने वाला अगर कोई चर्च में चला जाता है, तो क्या वो ईसाई बन गया? क्या वो धर्म को बदल लिया? देखिए, बहुत सारे लोग और बहुत सारे आरएसएस के दल ने ईसाई मिशनरी के ऊपर में जहां जहां लोग चर्चा करता है, चर्च चलाता है, प्रवचन करता है, वहां वहां जाकर के धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगा करके उसे अरेस्ट किया जा कर लेता है। आज भी वही हुआ था कुछ दिन पहले। छत्तीसगढ़ में 2 नन को धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उसके बाद में उसे मानव तस्करी के रूप में कहा, लड़कियों को बेचने जा रहा है, ऐसा आरोप लगा करके उसे अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन ये आरोप झूठा साबित हुआ और वहां से वो बाइज्जत बरी किया गया अदालत से। तो ऐसे ऐसे आज हमारे देश में हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, मैं आपको इतना रुपया दूंगा, आप मत करो। किसी के लालच में आकर के आप मत करो। आपकी मर्जी है, खुद की इच्छा है, तो आप कर सकते हैं। हमारे संविधान में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो चाहे व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने धर्म का चुनाव करके वो उस धर्म का पालन कर सकता है, वो अपनी इच्छा से। लेकिन क्राइम तब हो जाता है जब कोई व्यक्ति आपको लालच दे करके, कुछ पैसे दे करके जबरदस्ती आपका धर्म का परिवर्तन करता है, तब जाकर वो क्राइम हो जाता है, वो गुनाह हो जाता है, वो पाप हो जाता है, क्योंकि आप जो है इस संविधान का उल्लंघन करते हैं। लेकिन अगर आप संविधान का पालन करते हुए अगर जो आप चलते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर जो आपको रोकता है वही गलती करता है, वही गलती करता है और वही पाप करता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर जो हम मुस्लिम है या हिंदू है, कोई भी संप्रदाय हो, तो सब देवी देवता की आप आराधना करो। आपकी मर्जी है, जिसको आप पूजा कर सकते हो करो। वो आजादी संविधान ने आपको दिया है, आप जिसके चाहे पूजा आराधना कर सकते हो। भारत जो है धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ हर धर्म और हर जाति के लोग वास करते हैं। यहाँ हर एक धर्म के लोगों को अपने भगवान का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार, कानूनन अधिकार है। लेकिन ये अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को लालच दे करके या जबरदस्ती कोई अलग अलग धर्म को कबूल करवाए। ये ऐसा एक गुनाह, एक क्राइम हो जाता है। लेकिन अगर जो आप अपनी इच्छा से करते हैं तो वो क्राइम नहीं है, वो व्यवस्था का उल्लंघन नहीं है, वो संविधान का उल्लंघन नहीं है, वो संविधान का उल्लंघन नहीं है, वो सही है। जब आप संविधान के अनुसार चलते हैं तो वो सही, उसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी प्रशासन नहीं रोक सकता है। लेकिन आजकल जो आरएसएस के जो लोग हैं, वो लोग गलत आरोप लगाते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन करा देता है, पैसा देकर के धर्म को बदल देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदू रहते हुए भी आप चर्च में जा सकते हैं, आप मुस्लिम रहते हुए भी आप चर्च में जा सकते हैं। परमेश्वर को अर्थात यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए आपको धर्म परिवर्तन करने का कोई भी जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। परमेश्वर जो है ना, ये जाति धर्म से ऊपर है। अगर आपको परमेश्वर को ढूंढना है, अगर जो आपको भगवान में आस्था है,
तो आपको जाति को भूलना पड़ेगा, जाति को भूलना पड़ेगा। अभी देखिए, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, मनुस्मृति के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण भी और क्या राम भी, राजा राम भी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था उसका। और बाकी लोग हिंदू क्षुद्र कहलाते हैं। तो जाति अलग अलग, भगवान का भी लोग जात बना दिया है। भगवान में कोई जात नहीं है। भगवान सबके लिए एक समान है और भगवान की नजर में हम और आप बराबर है। हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, कोई क्रिश्चियन है, तो वो सब परमेश्वर की नजर में बराबर। अगर जो आपको परमेश्वर में आस्था रखना है तो आपको जाति और धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। परमेश्वर इस जाति और धर्म से ऊपर है, ये ऊपर है। अगर जो आप जाति और धर्म में उलझे रह जाएंगे तो आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर जो है कोई एक जाति का नहीं है। खुदा जो है, जिसका खुदा बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो किसी जाति धर्म का नहीं है, वो जाति धर्म से ऊपर है। अगर उसमें आप विश्वास करते हैं तो आप किसी भी संप्रदाय से क्यों ना आए हो, चाहे आदिवासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी जाति का हो, आप प्रभु में विश्वास कर सकते हैं। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। धर्म को मत बदलिए। जिस जाति, जिस कुल में, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उसी में रहिए बस। अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास करता है तो अपने मन से विश्वास करता है और उस पर आस्था रख के उसके अनुसार, जो इस पवित्र बाइबल में जो वचन आज्ञा उन्होंने दिया है उसके अनुसार अपने जीवन को जीता है। और जो देश ने जो हमें आज्ञा, जो संविधान में हमें आज्ञा दिया है क्राइम ना करने का, जो संविधान में जो बातें, इस संविधान में जो बातें लिखा हुआ है, हम उसके अधीन में रह करके, उसकी अधीनता में चल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सब अगर संविधान के अनुसार हम चलते हैं तो कोई क्राइम या कोई भी पाप हम नहीं करते हैं। धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है, धर्म परिवर्तन करवाना पाप है। कोई जबरदस्ती आपको धर्म परिवर्तन कराता है तो वो पाप है, लेकिन अपनी इच्छा से अगर जो आप करते हैं तो वो पाप नहीं है। इन बातों को आप ध्यान दीजिए। और आज इस धर्म को लेकर के आज देश में बहुत सारा पॉलिटिशियन राजनीति करता है, राजनीति करता है। और जो लोग आरएसएस वाले, जितने भी उसका जो बजरंग दल वाले झुंड है, उन लोगों को सिर्फ नाम का भगवान को पूजा आराधना करता है। अगर सच्चा श्रद्धा और आस्था रहेगा तो उन लोग झगड़ा नहीं करेगा, उन लोग झगड़ा नहीं करेगा। आप देखते होंगे चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों हो, अगर जो सच्चा भगवान का भक्त है तो लोग झगड़ा नहीं करेगा, वो प्रेम से रहेगा। उन लोग कभी भी किसी को दुख नहीं देता है, जबरदस्ती किसी पर आरोप नहीं लगाता है, क्योंकि धर्म जो है, आपके जो धर्म की धार्मिक किताब है उसमें कभी भी हिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है। हिंसा करने के लिए नहीं सिखाता है, वो सही रास्ता सिखाता है, सही मार्ग बतलाता है। इसीलिए सारे बातों को आप ध्यान दीजिए। धर्म परिवर्तन करना अपनी इच्छा से गलत नहीं है, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। ये मैं आपको बार बार कहूं कि ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं संविधान का अध्याय और पर अनुच्छेद, आर्टिकल सब कुछ मैं बता सकता हूँ आने वाले वीडियो में। अगर आपके पास संविधान का किताब नहीं है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, आप इसे खरीद सकते हैं, बहुत कम दाम है इसका। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की तरफ आप सब कुछ न कुछ सीख पाए होंगे। आप सब खुश रहिए, आनंद रहिए। अगर जो वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को 2 आदमी को शेयर जरूर कीजिए। आप सबको